हेलो गाइज़, मैं हूं अल्फ़ा। वेलकम टू दी अल्फ़ा मेल फिटनेस। तो गाइज़, मैं वापस से आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, डिफरेंस बताने जा रहा हूं डर्टी बल्किंग वर्सेस क्लीन बल्किंग। दोनों ही बल्किंग हैं और दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो स्पेशली बल्किंग कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद उनको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बल्किंग अच्छी होती है और कौन सी बल्किंग करनी चाहिए। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। और अगर कुछ टॉपिक आपको बताना है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना लूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डर्टी बल्किंग के बारे में, जो आमतौर पे मेजॉरिटी में 90% बल्किंग के नाम पे वही कर रहे हैं। वो जो बल्किंग है वो बल्किंग नहीं है, उसमें आपका वेट गेन होगा, बेशक होगा, पर आपका मसल गेन नहीं होगा। तो दोनों में डिफरेंस है, वेट गेन और मसल गेन। तो आपको कौन सा चुनना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेन चुनना चाहते हैं। देखिए, वेट गेन में क्या होता है, आपका वेट बढ़ेगा, मसल गेन में आपकी मसल्स बढ़ेंगी। तो डर्टी बल्किंग कैसे होती है, जब आपके ओवरऑल पूरी बॉडी पे आपका साइज़ आता है, मतलब कि पेट भी निकलेगा, आर्म्स भी थोड़े से मतलब साइज़ में आएंगे, गाल भी, चेहरा भी थोड़ा सा फूलेगा, तो यहाँ पे भी मतलब ओवरऑल पूरा साइज़ बढ़ता है। तो वो होता है मतलब डर्टी बल्किंग नहीं कहूँगा। जो लोग बहुत अंडरवेट हैं तो उनके लिए चलो ठीक है, उनके लिए समझ में आता है कि उनको तो वेट गेन करना है सबसे पहले, तो मसल गेन तो उनको नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा। बट जो लोग एक ठीक ठाक हैं, जिनका वेट अंडर वेट नहीं है, बट उनको सिर्फ मसल गेन करना है, जो लोग बोलते नहीं कि मुझे सिर्फ ये आर्म्स चाहिए, चेस्ट चाहिए, पेट नहीं चाहिए, तो वो होती है क्लीन बल्किंग करना। बट क्लीन बल्किंग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कैसे होगी। तो डर्टी बल्किंग और क्लीन बल्किंग के मैं डिफरेंस कर देता हूँ, फिर से एक बार एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। डर्टी बल्किंग का ये मतलब होता है कि आप जो हैं सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स ले रहे हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें आप सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स का ये मतलब होता है कि जैसे कि मैदा, फास्ट फूड, वही जंक फूड, तो ये सारी चीज़ें आप खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, तो इसमें क्या होता है कि आपका वेट गेन होगा, मसल गेन नहीं होगा, क्योंकि जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो एकदम ज़ीरो है। तो इस सिनेरियो में आपका वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, ठीक है। तो ये हो गई डर्टी बल्किंग के, कैसे डर्टी बल्किंग लोग करते हैं। बट क्लीन बल्किंग में क्या होता है, उसमें आपकी न्यूट्रिशन रहता है कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि ओट्स, दलिया, ब्राउन ब्रेड, रोटी, राइस, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, जहाँ पे आपको गुड फॉर्म ऑफ कार्ब्स मिलते हैं, जहाँ पे आपका फ़ैट इतना गेन नहीं होता है जितना कि आपका साइज़ गेन होता है। तो जो ये क्लीन बल्किंग करते हैं वो थोड़ा से होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस, मतलब कि वो 1 महीने में रिज़ल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। पर जो डर्टी बल्किंग होती है उसमें आप अगर अंड संड खा रहे हैं तो उसमें जो वेट आपका जो है ना बहुत जल्दी गेन होता है और बहुत जल्दी फ़ैट गेन होता है, ठीक है। तो आपको क्या अवॉइड करना है, अगर आपको क्लीन बल्क करना है, आपको जो भी जंक फूड है, जो भी सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स हैं, उसको बंद कर देना है। जैसे कि मैंने कुछ बताया कि जंक फूड आप बंद कर दीजिए, ठीक है। आपका ओवरऑल घर का जो न्यूट्रिशन, घर का जो खाना है वो खाइए, उसमें आप क्लीन बल्किंग कर सकते हैं। बाहर का सब कुछ बंद कर दीजिए, पैक्ड जूस हो गए, चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज़ हो गए, बिस्किट हो गए। कभी कदा ओकेजनली, मैं एकदम नहीं कहूँ पूरी तरीके से कट ऑफ कर दीजिए, बट ओकेजनली आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बट रेगुलर नहीं खाना है आपको, जिनको क्लीन बल्किंग करना है, जिनको सिर्फ मसल बढ़ानी है, ठीक है। और ये हो गया अपना डर्टी बल्किंग के बारे में। और जिनको क्लीन बल्किंग करना है, सबसे पहले तो उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी उन्हें मेंटेन करनी पड़ेगी। आपका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑन पॉइंट होना चाहिए। कार्ब्स दोनों में खाते हैं, बट इसमें आपको गुड कार्ब्स खाने हैं अगर क्लीन बल्क करना है, और गुड कार्ब्स के साथ साथ अच्छा प्रोटीन भी लेना है। मतलब कि अगर मैक्रोज़ की बात कर लूँ तो 50% जो आपके मैक्रोज़ होते हैं वो आपके कार्ब्स से आएंगे, ठीक है।
और जो 30% है वो प्रोटीन से आएंगे और जो 20% है वो आपके फैट से आएंगे। तो ये जो 50% कार्ब्स आ रहे हैं वो आपके गुड कार्ब्स होंगे। गुड कार्ब्स मैं फिर से बता देता हूँ, ओट्स, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, वाइट राइस भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना स्वीट पोटैटो और दलिया। तो ये सारे जो कुछ आइटम मैंने लिए हैं नाम, ये सब आपको खाने हैं अगर क्लीन बल्क करना है। और इसके साथ साथ आपको प्रोटीन लेना है। प्रोटीन जो है वो 30% रहेगा, मतलब कि 3 गुना आपको कार्ब्स खाना है और 3 ग्राम कार्ब्स खाना है तो 1 ग्राम प्रोटीन खाना है, ठीक है। और जो फैट होगा वो 20% रहेगा आपका। 20% मतलब 3 गुना, अगर 3 ग्राम कार्ब्स खा रहे हैं तो 1 से 1.5 ग्राम आप प्रोटीन ले लीजिए और आधा ग्राम के आसपास फैट ले लीजिए। ये मैक्रोज जो है ये बैलेंस हो जाती है, बहुत सही है मैक्रोज ये मतलब बनती है जब आपको गेन करना है, वो भी क्लीन गेन करना है। मतलब हर 3 ग्राम के आस कार्ब्स खाएंगे तो उसके साथ आप 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन लेंगे और 1.5 ग्राम के आधा ग्राम के आसपास आप फैट लेंगे। मतलब कि अगर एक मील बता दूं ये अच्छे से कौन सी बेस्ट मील रहती है क्लीन बल्क करने के लिए, तो मैं मील में बता देता हूँ। जैसे कि ओट्स आपको लेना है, आपको दूध में कुक करना है, ठीक है। ओट्स से आपको क्या मिल गया, कार्ब्स मिल गया। और प्रोटीन के लिए क्या लेंगे आप, अंडे लेंगे, 5 अंडे। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं वो स्प्राउट्स ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। बट जो अंडे खाते हैं वो 5 अंडे लेंगे। और अब इसमें अंडे में आपको प्रोटीन मिल गया, ठीक है। अब आते हैं फ़ैट्स में। तो फ़ैट्स में आपको पीनट बटर ले लेना है, फ्लेक्स सीड ले लेना है। तो ये दोनों सोर्स हो गए आपके हेल्दी फ़ैट्स के। तो ओट्स में आपको 1 चम्मच पीनट बटर डालना है, फ्लेक्स सीड डालनी है आपको 1 चम्मच, और आपको प्रोटीन में अंडे लेने हैं। 5 अंडे लीजिएगा, उसमें से 2 होल एग ले लीजिएगा, 3 एग वाइट ले लीजिए। ये जो मील है ये भाई नंबर 1 मील है। इवन बल्किंग में और कटिंग में भी बहुत बढ़िया मील है। इससे अच्छी मेरी वन ऑफ द टॉप मील में से यही है, ओट्स एंड अंडे। बट आप कटिंग पे होंगे तो आपके माइक्रोज चेंज हो जाएंगे, बट बल्किंग में हो तो मतलब अगर कटिंग में भी तब भी आप ये मील ले सकते हैं, बट मैक्रोज मतलब कि आपका जो ग्राम होते हैं क्वांटिटी वो कम हो जाएगी, मतलब कार्ब्स की कम हो जाएगी, प्रोटीन की बढ़ जाएगी, फैट्स की थोड़ी बढ़ जाएगी। बट जो बल्क कर रहे हैं उसमें आपको कार्ब्स ज़्यादा खाना है, प्रोटीन कम रहेगा और फैट कम रहेगा। तो मैक्रोज में डिफरेंस है, चाहे बल्किंग करे चाहे कटिंग करे, बट मील यही रहेगी। और वन ऑफ दी मतलब टॉप नॉच मील है ये। हर बंदा जो छोटे छोटा बॉडी बिल्डर, जो बड़े से बड़ा एथलीट है, वो ये मील लेता है और सबसे अच्छी मील है। इससे अच्छी मील कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो ये एक मील मैंने आपको बता दी है कि ओट्स और अंडे, इसमें आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स मैंने तीनों आपको बता दिए। तो ये आप मील ले सकते हैं जब आपको क्लीन बल्क करना है। और जो अगर डर्टी बल्किंग करनी है, वैसे कि मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप डर्टी बल्किंग करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सब कुछ आप खा रहे होते हैं तो आपका वेट गेन होता है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। एक और डिफरेंस है कि अगर आप सही न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, आपका वेट गेन हो जाएगा, आप थकेंगे, आप ओबीज हो जाएंगे। मतलब कि आप वर्कआउट तो करेंगे साथ में, तो वर्कआउट के टाइम पे आप जल्दी थकेंगे क्योंकि आपका न्यूट्रिशन नहीं अच्छा है। तो इसलिए न्यूट्रिशन में आपको ध्यान देना है अगर आपको क्लीन गेन करना है। क्लीन गेन का मतलब आपको सिर्फ मसल मास बढ़ाना है, आप अंडरवेट नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा अंडरवेट है तो अगर थोड़ा बहुत ये सब खा ले रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर, तो उतना चलेगा। बट अगर आपका वेट एक ठीक है, आपको मसल गेन करना है, तो आपको अवॉइड करना है। ओकेजनली अगेन खा सकते हैं, पूरी तरीके से कट ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई डाइट के बारे में कि क्लीन बल्किंग, डर्टी बल्किंग में क्या डिफरेंस होता है डाइट के माध्यम से, अगर मैंने बताया। अब आता हूँ वर्कआउट के मतलब नज़रिए से अगर देखा जाए तो वर्कआउट में क्या होना है। तो अगर आपको बल्किंग कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में 5 दिन से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना है। आप 6 दिन 7 दिन मत जाइए, आप सिर्फ 5 दिन वर्कआउट करिए। और 5 दिन में स्प्लिट क्या रहेगी आपकी, स्प्लिट आपकी रहेगी हाइपरट्रॉफी, मतलब कि आपकी जो रेप रेंज रहेगी आप 12 से 15 के बीच में आप ट्रेन करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग स्प्लिट है, मैं बता रहा हूँ, हाइपरट्रॉफी। इसमें आपको जैसे मंडे को आपने चेस्ट ट्राइसेप कर लिया, ट्यूसडे को आपने बैक बाइसेप कर लिया, वेंसडे को आपने शोल्डर कर लिया, और थर्सडे को आपने आर्म्स कर लिया, बाइसेप ट्राइसेप, एंड फ्राइडे को आपने लेग्स कर लिया। बस ये बहुत ही अच्छी स्प्लिट है बल्किंग के लिए। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। अगर तब भी करना है तो सैटरडे को आप एब्स कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत करिएगा।
और जो मैंने स्प्लिट बताई है मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में, इसमें आपको एक दिन कार्डियो करना है, एक दिन एब्स करना है। जैसे मंडे को अगर आपने चेस्ट ट्राइसेप किया है तो आपको इसके साथ कार्डियो करना है। ट्यूसडे को अगर आपने बैक बाइसेप किया है तो इसके साथ आपको एब्स करना है। तो ये स्प्लिट रहेगी कार्डियो एब्स की। तो फ्राइडे तक आएंगे तो फ्राइडे तक ये फिनिश कर लीजिएगा। सैटरडे को आप रेस्ट करिए, संडे को आप रेस्ट करिए, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है बल्किंग के लिए। मतलब रिकवरी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वर्कआउट, ठीक है। तो 5 दिन आपको वर्कआउट करना है, 2 दिन आपको रेस्ट लेना है। तो ये मैंने डाइट कवर अप कर लिया और अपनी वर्कआउट भी कवर कर लिया, और रिकवरी भी मैंने आपको बता दी कैसे रहना है। इसके साथ अगर मैं एक टिप और दे दूं, बहुत ज़बरदस्त मैं टिप देने जा रहा हूं। आप अपने डाइट में एक मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड करिए। मल्टीविटामिन क्या होते हैं? मल्टीविटामिन्स होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आप फूड से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि फूड में आप जो मैक्रोज की बात करते हैं तो देखिए 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ये आप डाइट से ले लेते हैं। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मिनरल्स वो पूरे तरीके से नहीं आ पाते हैं आपकी बॉडी में। तो बल्किंग में दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक मल्टीविटामिन, जो भी आपका बजट है आप ले सकते हैं, जो जेन्युइन हो, आप पे ट्रस्ट हो, मतलब आपका ट्रस्ट हो उस पर, तो आप उसकी एक मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। मल्टीविटामिन मैं देखिए बहुत ज़रूरी तो नहीं है, अब जिसके पास पैसे नहीं है उसके तो मैं नहीं बोलूँगा कि वो भी ले, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव भी आती है, बट 500-400 रुपये तक भी आ जाती हैं। बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना। जैसे अगर मैं अपनी बता देता हूँ, मैं गुरु मान की लेता हूँ, GM न्यूट्रिशन से मैं मंगाता हूँ, वो 800 रुपये की आती है एक डिब्बी, उसमें 60 कैप्सूल होती हैं। तो महीने की मेरे को 400 रुपये पड़ी। तो अगर आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं तो एक मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड करिए। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ये जो मैंने टिप दी है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दी है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके जो रिज़ल्ट होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, दिस इज़ अल्फा मेल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।